नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। कहा जाता है कि राजनीति में कौन आपका दुश्मन बन जाए पता नहीं चलता और कब आपके दुश्मन आपके दोस्त बन जाएं इसका भी पता नहीं चलता। लेकिन पीएम मोदी के किसी भी कदम को लेकर राजनीति ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? चाहे वो अपने देश में विपक्षी पार्टियां हो या फिर विदेश में बैठे सरकार के मंत्री ही क्यों ना हो, पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि हर किसी को उनसे जलन होने लगती है। अब एक बार फिर से विपक्ष के अलावा विदेश की मंत्री को पीएम मोदी का लक्षद्वीप जाना इतना ज्यादा खल गया कि वो अपने शब्दों की मर्यादा तक भूल गई। लेकिन अपने शब्दों को खोने वाली मंत्री पर ऐसा एक्शन हुआ है जिसने विदेश से लेकर हिंदुस्तान तक तहलका मचा दिया। तो क्या कुछ है पूरा मामला और कौन है वो मंत्री जिन पर गिरी है गाज और क्यों खड़ा हुआ था बवाल, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में एक एक करके बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया लक्षद्वीप दौरे को लेकर मालदीव के कुछ नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई, जिसके बाद सियासी बाजार एक बार फिर से गर्म हो गया और चर्चाएं होने लगी। दरअसल मालदीव की युवा सशक्तिकरण, सूचना और कला उप मंत्री मरियम शिवना ने पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा की तस्वीरें पोस्ट करने के बाद अपमानजनक टिप्पणी की। मरियम ने नरेंद्र मोदी के लिए जोकर और इजराइल की कठपुतली जैसे शब्दों का इस्तेमाल तक कर लिया। हालांकि बाद में उन्होंने ये ट्वीट हटा दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक और पोस्ट में मरियम ने मालदीव में भारतीय सेना की उपस्थिति को लेकर भी सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने लिखा कि मालदीव को भारतीय सेना की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। मरियम ने पीएम मोदी की तस्वीर पर लिखा है, ये क्या जोकर है? इजराइल की कठपुतली मिस्टर नरेंद्र गोताखोर लाइफ जैकेट के साथ। ट्वीट पर प्रतिक्रिया के बाद उन्होंने ये पोस्ट हटा दिया था। भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स ने लक्षद्वीप से अपनी तस्वीरें साझा करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के लिए मरियम के साथ साथ मालदीव सरकार के अधिकारियों को भी जमकर लताड़ लगाई। हालांकि पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहीं पर भी मालदीव का जिक्र नहीं किया था, लेकिन फिर भी मालदीव की मंत्री को मिर्ची लग गई। मोदी की हाल ही में लक्षद्वीप गए थे। उनका ये दौरा मालदीव के लिए एक बड़ा संदेश भी माना जा रहा है। चीन के लिए प्यार दिखा रहे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप से अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए ये बताने की कोशिश की है कि हमारे पास भी एक खूबसूरत समुद्र तट है। उन्होंने भारतीयों से लक्षद्वीप घूमने की अपील करते हुए कहा कि जो लोग रोमांच को पसंद करते हैं उनके लिए लक्षद्वीप टॉप लिस्ट में होना चाहिए। पीएम मोदी की इस यात्रा के बाद लक्षद्वीप की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। बता दें कि मालदीव में मोहम्मद मुइज्जू के राष्ट्रपति बनने के बाद से उनका रुख भारत को लेकर सख्त है। मालदीव ने भारत से हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता खत्म कर लिया है और भारतीय सैनिकों को भी वापस भेजने का फैसला लिया है। मुइज्जू एक तरफ भारत से बेरुखी दिखा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ उनकी सरकार के चीन से नजदीकी लगातार बढ़ रही है। पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा को मालदीव के पर्यटन उद्योग पर चोट कर उस पर दबाव बनाने की कोशिश की तरह भी देखा जा रहा है। इसीलिए मालदीव की मंत्री और कई अधिकारी नरेंद्र मोदी को इस यात्रा के लिए निशाना बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया लक्षद्वीप यात्रा के बाद मालदीव को तगड़ी वाली मिर्ची लगी और इसलिए अब मालदीव के नेता बड़बोले बयान दे रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ रहा। मालदीव की युवा अधिकारिता उप मुख्यमंत्री मरियम शिवना ने अपमानजनक बयान दिया, जिसके बाद भारत ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के सामने ये मुद्दा उठा दिया। एक समाचार एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि मालदीव की युवा अधिकारिता उप मुख्यमंत्री मरियम शिवना की हालिया टिप्पणियों के संबंध में भारतीय उच्चायुक्त ने माले में मामला उठाया। मरियम शिवना ने पीएम मोदी को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की। हालांकि मामले को बढ़ता देख उन्होंने अपना पोस्ट तक डिलीट कर दिया। वहीं मालदीव सरकार ने एक बयान जारी कर यह बताया कि मालदीव सरकार विदेशी नेताओं और उच्च पदस्थ व्यक्तियों के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर अपमानजनक टिप्पणियों से अवगत है। उन्होंने ये भी कहा कि यह व्यक्तिगत राय है और सरकार का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। बयान में यह भी कहा गया कि सरकार के संबंधित अधिकारी ऐसी अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में जरा सा भी संकोच नहीं करेंगे। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने मरियम शिवना की टिप्पणी की गंभीर निंदा की।
साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू से सरकार को टिप्पणियों से दूर रखने का भी आग्रह किया। मोहम्मद रशीद ने कहा कि भारत मालदीव की सुरक्षा और समृद्धि में अहम भागीदार है। साथ ही उन्होंने मोहम्मद मुइज्जू से नई दिल्ली को आश्वासन देने के लिए कहा कि टिप्पणियां सरकार की नीति को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं। लेकिन जब बवाल काफी ज्यादा बढ़ा और भारत की तरफ से मालदीव को लेकर सवाल उठने लगे तो एक बार बड़ा एक्शन देखने को मिला है। दरअसल मालदीव सरकार ने पीएम मोदी और भारत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली मंत्री मरियम शिवना मालशा और हसन जिहान को सस्पेंड कर दिया। मालदीव सरकार के प्रवक्ता मंत्री इब्राहिम खलील ने कहा है कि विवादित टिप्पणियों के लिए जिम्मेदार दोनों मंत्री और एक सांसद को उनके पद से तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले में मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि मैं सोशल मीडिया पर मालदीव सरकार के मंत्रियों की तरफ से भारत के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही घृणास्पद भाषा की निंदा करता हूं। भारत हमेशा मालदीव का एक अच्छा दोस्त रहा है और हमें इस तरह की कठोर टिप्पणियों को हमारे दोनों देशों के बीच सदियों पुरानी दोस्ती पर नकारात्मक प्रभाव डालने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। और जैसे जैसे ये खबर आगे बढ़ती गई तो सोशल मीडिया पर भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिला और सोशल मीडिया पर बाइकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा। और सोशल मीडिया पर पिछले 2 दिनों से, जी हाँ, पिछले 2 दिनों से #बाइकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है। इसके पीछे की वजह मालदीव के ट्रोल आर्मी को भी माना जा रहा है। दरअसल मामला ये है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप घूमने गए थे। इस दौरान उन्होंने लक्षद्वीप के बीच की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की थी और उन्होंने देश के लोगों से लक्षद्वीप पर्यटन को बढ़ावा देने की भी अपील की थी। यहीं से मालदीव को मिर्ची लग गई। उन्होंने तस्वीरों को पोस्ट करते हुए लिखा था कि जो लोग एडवेंचर करना चाहते हैं उनकी लिस्ट में लक्षद्वीप जरूर होना चाहिए। मैंने स्कॉर्लिंग का प्रयास किया और ये काफी आनंददायक अनुभव था। अब मालदीव की ट्रोल आर्मी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और चिढ़ते हुए सोशल मीडिया लक्षद्वीप और मालदीव की तुलना कर रही है। मालदीव के कई लोग मालदीव की खूबसूरती की तस्वीरों को शेयर कर मालदीव को लक्षद्वीप से कहीं ज्यादा खूबसूरत बता रहे हैं। अली जैद नाम के यूजर ने मालदीव की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है कि मेरे ख्याल से मालदीव लक्षद्वीप से कहीं ज्यादा स्टनिंग जगह है। मालदीव की सत्तारूढ़ पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव यानी पीपीएम के नेता जाहिद रमीज ने भारतीयों का मजाक उड़ाने की कोशिश की। जाहिद रमीज ने लिखा कि मोदी का आइडिया बढ़िया है लेकिन लक्षद्वीप हमसे बराबरी कैसे कर सकता है? हमारी तरह साफ सफाई सुविधाएं कैसे दे पाएगा लक्षद्वीप? हमसे कंपटीशन करना बेकार है। इन सब का मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारत के लोग भी सोशल मीडिया पर मालदीव की ट्रोल आर्मी से भिड़ गए हैं। वीरेन गोयल नाम के एक यूजर ने लिखा है कि मालदीव घूमने वालों में हर 7 में से 1 व्यक्ति भारत का होता है। अगर हमने आना बंद कर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अनामिका नाम की एक यूजर ने लिखा है कि मालदीव वालों को कुछ सालों में ही अंतर दिख जाएगा। मैं अपना मालदीव ट्रिप कैंसिल कर रही हूँ। इन सबको लेकर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी इस मामले को आड़े हाथों ले लिया और एक्स पर अपना रिएक्शन लिखकर पोस्ट करने लगे। मामले पर अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, सलमान खान जैसे मशहूर हस्तियों ने ट्वीट किया और पीएम मोदी का साथ दिया। अक्षय कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मालदीव के प्रमुख पब्लिक फिगर द्वारा भारतीयों पर की गई कुछ हेटफुल और रेसिस्ट कमेंट के बारे में पता चला और ये सब जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि ये ऐसा उस देश के साथ कर रहे हैं जहां से उनके देश में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। हम अपने पड़ोसियों के लिए अच्छे हैं लेकिन बिना किसी कारण फैलाई गई नफरत को क्यों बर्दाश्त करें? मैं कई बार मालदीव गया हूं और हमेशा यहाँ की तारीफ की है लेकिन अब डिग्निटी पहले है। आइए हम भारतीय द्वीपों को एक्सप्लोर करने का फैसला करें और अपने खुद के टूरिज्म को सपोर्ट करें। वहीं सलमान खान ने लिखा है कि लक्षद्वीप के सुंदर, स्वच्छ और आश्चर्यजनक समुद्र तटों पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को देखना बहुत अच्छा लगा और सबसे अच्छी बात यह है कि लक्षद्वीप हमारे भारत में है। जॉन अब्राहम ने भी एक्स पर लक्षद्वीप की तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा है, अद्भुत भारतीय हॉस्पिटैलिटी, अतिथि देवो भव के विचार और विशाल समुद्री जीवन की खोज के साथ
लक्षद्वीप जाने लायक जगह है। यानी कुल मिलाकर पूरा देश अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़ा रहा और मालदीव की मंत्री को अपने पद से हाथ धोना पड़ा, जिन्हें ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हमारी स्पेशल स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।